आज हम स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करने वाले हम लोग। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उससे रिलेट करेंगे। इसलिए मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक पहले लिया है। ये चैप्टर 7 है आपकी बुक का। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में अगर हम जाएंगे तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आपको दोबारा रिमाइंड करवानी होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई है पहले। तो वो होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप्स की होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जो हमने जस्ट लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो भी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, ये सब टर्म्स से हो। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते थे। ये हमारी लास्ट सेमेस्टर की डेफिनेशन है। नाउ आज का जो टॉपिक है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फर्क है? तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की पहले डेफिनेशन आप सुनो। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल एक होना चाहिए, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू और मोर देन टू होने चाहिए। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा हो, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग one dependent variable and टू या उससे ज्यादा टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड साथ में डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बताया, तो इसके एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि किस टाइप के होते हैं। एग्जांपल से देखो आप, ठीक है। पहला एग्जांपल देखो आप, वन लिख रहा हूँ। इस जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा, इसका एक पर्टिकुलर नाम है। इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन। कोई भी जब भी लाप्लास इक्वेशन की बात आए तो ये आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन याद होने चाहिए। ये किस टाइप से है? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो, पहले जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी, उसमें डी अपॉन डी एक्स लिखा करते थे हम, ठीक है। यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, ये सब लिखेंगे हम, क्योंकि डी में सिर्फ आप एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो वो डिफरेंशिएशन हुआ। अगर डेल लिखता हूँ तो इसको पार्शियल बोलते हैं, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इधर वाई के रिस्पेक्ट में भी कर रहे हैं, तो तब डेल का यूज होएगा। डी नहीं लिखना है यहाँ पर, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में डेल लिखना है। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखें, इसलिए मैंने वहां पे डेल लिखा है। ये तो हुई एक बात। दूसरा, मैंने कहा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसमें
डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, u इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, u इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है u। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, x और y, यानी जिसके रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन हुआ है उसको हम बोल दिए हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x एंड y है, u डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं लिख भी सकता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा वो भी इम्पोर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन कैसे दिखेगी आपको, वो रहेगी आपकी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, नॉट डेल एक्स स्क्वायर, इट्स डेल टी स्क्वायर, डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इस टाइप से आपको लिखना है। यहाँ पर क्या है, x और t जो है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और t, और u यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है वो इंडिपेंडेंट हो गया, और जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो डिपेंडेंट हो गया। थर्ड एग्जाम्पल, हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिखने वाले हैं यहाँ पर, ताकि हम आगे एग्जाम्पल्स का रेफरेंस दे सके। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन नेक्स्ट। वन डायमेंशनल, तो ये किस टाइप से लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो वन डायमेंशनल इक्वेशन और वन डायमेंशनल इक्वेशन में क्या फर्क है कि जो आपके लेफ्ट साइड में जो टर्म दिख रही है आपको, वो हीट इक्वेशन में सिर्फ एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों में, ऊपर दो बार डिफरेंशिएशन किया है, नीचे एक बार किया है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल फोर में आपको बताऊंगा कि अगर इस टाइप से है, कोई फंक्शन है एक्स और वाई का इनटू यू एक्स एक्स, यू एक्स एक्स मतलब यू को एक्स के रिस्पेक्ट में टू टाइम्स आपने डिफरेंशिएट किया है, प्लस टू यू एक्स वाई, यू एक्स वाई मतलब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, देन वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन का, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर यू इज इक्वल टू फोर ई पावर एक्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो क्या क्या है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल u है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, यहाँ पे एक्स वाई है, तो टोटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई हुआ। ये इसके कोफिशिएंट है, ठीक है। इसके कोफिशिएंट क्या है, इधर फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इधर टू है, इधर फंक्शन ऑफ एक्स है यानी थ्री एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू आपके फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इस तरह से ये कोफिशिएंट होंगे इधर। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो टर्म है डिपेंडेंट वेरिएबल, इनके मल्टीप्लाई में जो भी होगा उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये सब कोफिशिएंट हो गए। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, अगर यू एक्स एक्स प्लस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल है u और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। सेम तरीके से एक और एग्जांपल देख सकते हैं, यू एक्स एक्स होल स्क्वायर प्लस यू वाई वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ x इंटू एक्स वाई यू एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ जी एक्स वाई u इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं u डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल सेवन। तो ये है यू टी, यानी यू को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, इंटू सॉरी प्लस सी इंटू यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये इसमें भी यू डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स और टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस टाइप से आपने ये आपने सेवन एग्जांपल्स दिए। ये सभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, मैं आप देख रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल
सभी में मैंने मैक्सिमम में लिखा है, मतलब ऑलमोस्ट सभी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू या फिर मोर देन टू है। मोर देन टू वाला तो मैंने एग्जांपल यहाँ नहीं लिया, एक एग्जांपल मोर देन टू वाला ले लेता हूँ, यहाँ पर ये ले लेता हूँ, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जेड जेड इज इक्वल टू जीरो। इसमें यू डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसमें तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें, सॉरी, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद में सेम उसी तरीके से जैसे कि हमने बात की थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, डेफिनेशन के बाद में हम क्या बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म। तो ऑर्डर क्या होता है, जैसा आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बोलते थे वैसे ही पार्शियल में बोलेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। तो आप ऐसे कह सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो ऊपर वाले जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उनमें सब में हम ऑर्डर देख लेते हैं एक बार, है ना। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ ग्रीन को। तो ध्यान देखो, इक्वेशन, पहली इक्वेशन में आ जाओ आप, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है इसमें, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड, ठीक है ना। इसमें देखो दो बार डिफरेंशिएशन हाईएस्ट टाइम हुआ है, तो इसका मतलब इसका फर्स्ट जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर कितना हो गया, टू। तो यहाँ लिख देता हूँ इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है टू। सेकंड एग्जांपल में हाईएस्ट ऑर्डर इसमें भी टू है, तो इसका भी ऑर्डर टू। थर्ड में देखो यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है लेफ्ट में, या दो बार हुआ है, तो हाईएस्ट टू टाइम्स हुआ है, तो टू इसका ऑर्डर हो गया, राइट। तो इसका आंसर आएगा ऑर्डर टू, इसका भी ऑर्डर टू है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो टू टाइम्स डिफरेंशिएशन, टू टाइम्स डिफरेंशिएशन, टू टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, टू हो गया, ऑर्डर टू हो गया। अगर थ्री टाइम्स डिफरेंशिएशन किया हुआ होगा तो ऑर्डर थ्री होता है, पर इसमें टू टाइम्स ही हाईएस्ट है। यहाँ देखो एक बार डिफरेंशिएशन किया है मल्टीप्लाइड बाय टू टाइम्स डिफरेंशिएशन, वन टाइम डिफरेंशिएशन, हाईएस्ट कितना हुआ, टू। तो ऑर्डर, अभी के लिए सभी एग्जांपल्स ऑर्डर टू निकल रहा है, आगे किसी में वन भी निकलेगा। इसमें भी हाईएस्ट टू है, तो यहाँ अभी ऑर्डर टू है। अब सेवंथ इक्वेशन देख लो, इसमें चेंज आ गया, देखो यहाँ पे वन टाइम डिफरेंशिएशन यहाँ है, वन टाइम ही यहाँ पर है, तो हाईएस्ट हमने वन टाइम डिफरेंशिएट किया है किसी भी टर्म को, इसलिए इसका ऑर्डर वन आ गया। तो ये डिफरेंट टाइप का एग्जांपल आ गया, इसका ऑर्डर हो गया वन है। और इसका लास्ट में, इसमें टू टाइम डिफरेंशिएशन, टू टू, तो मतलब हाईएस्ट टू टाइम ही हुआ है, तो ऑर्डर इसका टू हो गया। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, सेवन एग्जांपल देख लिए ऑर्डर के, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या ऑर्डर के बाद में क्या डिस्कस करते हैं हम, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, तो डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी जो ऑर्डर वाली टर्म, जिस टर्म से हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी जिस टर्म का हमने देखा, मतलब सेकंड ऑर्डर है, उसकी पावर यानी उसका स्क्वायर कर रखा है, क्यूब कर रखा है, तो स्क्वायर कर सकता है तो उसकी डिग्री टू आ जाएगी, क्यूब कर रखा है तो उसकी डिग्री थ्री आ जाएगी, एंड सो ऑन। अगर कुछ नहीं कर रखा है तो डिग्री वन आ जाएगी। इसमें कह देंगे डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ब्लैक में लिखना है,
द डिग्री ऑफ partial differential equation is determined by power of highest order highest order डेरिवेटिव। तो जो भी पावर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, उसको हम डिग्री बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम इन एग्जाम्पल्स देखें सभी में, तो देखो फर्स्ट में देखो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो उसकी पावर 1 ही है, अगर स्क्वायर वगैरह तो नहीं लिख रखा है, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 1, डिग्री 1। जैसे ऑर्डिनरी में हो रहा था वैसे ही पार्शियल में हो रहा है। इसकी भी डिग्री कितनी हो गई 1, इसकी भी डिग्री 1 है। नीचे इसकी डिग्री कितनी है, इसकी भी 1 है, डिग्री 1। इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे यू एक्स एक्स है, तो इसकी पावर 1 ही है, यहाँ पे भी मत जाना, ठीक है ना, यहाँ मत जाना, क्योंकि यहाँ पर 1 टाइम डिफरेंशिएट ही हुआ है, 2 टाइम्स नहीं हुआ था, इसलिए वो उसकी डिग्री नहीं होगी, इसकी डिग्री 1 ही रहेगी, इसकी डिग्री 1। नाउ इसमें देखो आप, ये एग्जांपल अलग है, देखो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर, यहाँ पर 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन यहाँ है, 2 टाइम्स ही यहाँ पर है, तो यहाँ इसकी पावर 2 है, हाईएस्ट है, तो 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई, तो इसका ऑर्डर भी 2 है, डिग्री 2 हो गया इसका। तो यहाँ लिख सकते हैं आप इसकी डिग्री, डिग्री 2, इसकी डिग्री 1 नीचे, और यहाँ भी डिग्री 1, डिग्री 1। आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन देख लिया, ऑर्डर देख लिया, डिग्री देख लिया। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं वो हमें डिस्कस करना है। तो कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है 3 टाइप्स में डिवाइड है, बेसिकली 2 टाइप्स से होती हैं, बट 3 टाइप्स से हम यूज करते हैं इसको। तो फर्स्ट है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड जो टाइप है उसको बोलते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड जो टाइप है उसको बोलते हैं क्विसीलीनियर, क्विसीलीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्विसीलीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेन तो लीनियर और नॉन लीनियर ही होती है, तो क्यूसी लीनियर है, ये नॉन लीनियर ही होता है, बट हम इसको अलग में रखते हैं क्योंकि ये स्पेशल टाइप की नॉन लीनियर है, इसलिए इसको क्यूसी लीनियर बोलते हैं। 3 टाइप से हम इसको डिफाइन करेंगे, तो एक एक करके सबकी डेफिनेशन देंगे। पहले है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पीडी। तो ये क्या होता है लीनियर पीडी, लीनियर में ये होता है कि अगर आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो टर्म है, यानी यू एक्स यू वाई वाई, इनके मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट है, वो जो कोफिशिएंट है यू की टर्म नहीं आनी चाहिए, यानी वो इंडिपेंडेंट ऑफ यू होनी चाहिए, यानी फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड ये सभी होना चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कोफिशिएंट होंगे तो चलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल के कोफिशिएंट नहीं होने चाहिए। A partial differential equation is said to be linear if it is linear in dependent variable। लीनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या हुआ, इस टर्म का मतलब यह है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म है उसके मल्टीप्लाई में डिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म या फिर उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। या फिर इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ मैं, और इसको दूसरे तरीके से अगर मैं कहना चाहूँ दूसरी लैंग्वेज में, तो क्या करूंगा, नन ऑफ द कोफिशिएंट्स, none of the coefficients depends upon डिपेंडेंट वेरिएबल। या फिर दूसरे टाइप से आप ये कह सकते हैं कि इसके सारे कोफिशिएंट्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। तो जो कोई भी कोफिशिएंट है उनमें डिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी टर्म नहीं आना चाहिए।
हम एग्जांपल देख सकते हैं, देखो ऊपर वाले एग्जांपल में जितनी पीढ़ी है, कौन सी लीनियर पीढ़ी है वो देख लो आप एक बार। और से हम एग्जांपल देख लेते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, है ना। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका ताकि हमें बता रहे। देखो इसमें कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कौन है, कांस्टेंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। ये दोनों ही कोफिशिएंट, कोई भी दोनों कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। अगर नहीं है ऐसा कुछ तो ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल हो गया आपकी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। नीचे देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सी स्क्वायर है, ये दोनों भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इसके कोफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये भी लीनियर हो गई, ये भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका कोफिशिएंट 1 सी स्क्वायर, इसलिए ये भी ये। इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, और आगे तो कोई भी टर्म है उससे कुछ नहीं है। तो इधर देखो आप, यहाँ पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल यू है, एक्स वाई का फंक्शन है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, तो ऐसा चलेगा। टू टू, इसलिए ये भी क्या हो गई, ये भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो इसके यू एक्स है, इसका यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, यू एक्स, इस पे आप कंसंट्रेट करो, और यहाँ पे यू आई के मल्टीप्लाई में ही यू आई और यानी यू आई स्क्वायर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल के मल्टीप्लाई में डिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है, इसलिए ये क्या है, लीनियर नहीं है। तो इसलिए इसको मैं नहीं लिखता हूँ लीनियर यार, नहीं है लीनियर, वो मैं बाद में नॉन लीनियर की डेफिनेशन में आपको करूंगा, बट ये लीनियर नहीं है। अभी के लिए इतना आप समझ लीजिए। इसमें भी देखो यू एक्स एक्स का होल स्क्वायर हो रहा है एग्जाम्पल 6 में, तो ये भी नहीं है लीनियर। इसमें देखो कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ सी है, तो इसलिए ये लीनियर है, ये लीनियर, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें कोफिशिएंट 1 है, 1 है, 1 है, तो इसलिए ये भी लीनियर हो गया। तो ये तो भी लीनियर किया मैं एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है, अगर मैं डेफिनेशन दूंगा तो किसकी दूंगा, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होती है वो नॉन लीनियर होती है। तो कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर तो डेफिनेटली होगी ही होगी। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ इट इज नॉट लीनियर, यहाँ पे नॉट आ जाएगा लीनियर से पहले, नॉट लीनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। वो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो डेफिनेशन लिख देता हूँ नॉन लीनियर की। A partial differential equation is said to be non-linear if its coefficients depends on depends on dependent variable, dependent variable, ठीक है ना। लीनियर में क्या था, नन ऑफ द कोफिशिएंट डिपेंड ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, में कोई भी कोफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं होना चाहिए, वो था लीनियर में। और नॉन लीनियर में इसका कोई कोफिशिएंट अगर डिपेंडेंट वेरिएबल पे अगर डिपेंड करता है तो वो हो जाएगा नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर है। तो ऊपर अगर हम देखेंगे सब में एग्जांपल्स में तो नॉन लीनियर लिख सकते हैं आप, जो भी लीनियर नहीं थी वो सभी नॉन लीनियर हो जाएंगे। पहले लीनियर थी, दूसरा तीसरा एग्जाम्पल भी लीनियर था, फोर्थ भी लीनियर था, तो फिफ्थ यहाँ पे हो गया नॉन लीनियर। ये नॉन लीनियर क्यों है, नॉन लीनियर यहाँ पे देखो कोफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल का है, यहाँ पे यू एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल का है, यहाँ पे ये देख सकते हो यू वाई से यू आई मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन लीनियर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे यू एक्स एक्स का होल स्क्वायर है, इसका मतलब वो भी नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर हो। यू एक्स एक्स स्क्वायर का मतलब यू एक्स के मल्टीप्लाई में यू एक्स एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि यू एक्स एक्स का कोफिशिएंट यू एक्स एक्स है, तो वो नॉन लीनियर हो गया है। ये आगे लीनियर था, ये भी लीनियर था, नॉन लीनियर के हमने एग्जांपल देख लिए।
ऊपर वाले सारे एग्जांपल हमने कवर कर लिए, लीनियर और नॉन लीनियर। तो थर्ड टाइप की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सी है? क्विसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्विसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर क्विसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होती है? A partial differential equation is said to be linear if it is linear in highest order derivative। मतलब क्या हुआ? इफ इट इज लीनियर इन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म देखनी है आपको सबसे पहले, और उसके मल्टीप्लाई में सेम वही टर्म नहीं होने चाहिए, उससे लोअर ऑर्डर की टर्म अगर मल्टीप्लाइड में है वो चलेगा। बट वो टर्म हाईएस्ट ऑर्डर की जो टर्म है वो खुद से मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए, या फिर आप दूसरे तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि वो सेकेंड डिग्री की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होना चाहिए, आप ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर यू एक्स एक्स है तो यू एक्स एक्स के मल्टीप्लाई में यू एक्स एक्स नहीं होना चाहिए, यानी यू एक्स एक्स का होल स्क्वायर या क्यूब या इस टाइप से नहीं होना चाहिए। यू एक्स एक्स के मल्टीप्लाई में अगर हाँ यू मल्टीप्लाई होगा तो चलेगा, एक बार यू एक्स होगा तो भी चलेगा, बट यू एक्स एक्स मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर के मल्टीप्लाई में हाईएस्ट ऑर्डर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? यूसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका एग्जांपल आप ऊपर वाले में ही मिल जाएगा आपको। नो लीनियर ही होती हैं ये एक तरीके से, बट इस टाइप की होती हैं वो हम देख सकते हैं। तो देख लो, अभी इसको अलग रेड कलर में दे देता हूँ मैं। तो लीनियर तो हो नहीं सकती क्यूसी लीनियर, नॉन लीनियर ही होगी। तो पहली नॉन लीनियर ये वाली आती है। तो इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर यू एक्स एक्स है, हाईएस्ट ऑर्डर यू एक्स एक्स है, तो यू एक्स एक्स के मल्टीप्लाई में यू एक्स एक्स नहीं होना चाहिए बस, फिर वो क्यूसी लीनियर हो जाएगी। तो यहाँ पे यू एक्स एक्स के मल्टीप्लाई में यू एक्स है तो चलेगा, यू एक्स स्क्वायर है तो भी चलेगा। इस ये कौन सी हो गई? ये हो गई क्यूसी लीनियर। तो ये नॉन लीनियर का ही एक पार्ट है क्यूसी लीनियर, तो क्यूसी लीनियर हो गया। सेकेंड, इसमें देखो यू एक्स एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर जो टर्म है उसके मल्टीप्लाई में दोबारा हाईएस्ट ऑर्डर टर्म हो गई है, इसलिए ही तो इसका स्क्वायर हुआ है। तो इस टाइप की टर्म से क्यूसी लीनियर नहीं होती है। तो आप देख सकते हो नॉन लीनियर में भी दो हमने वो कर दिया, एक तो प्योर नॉन लीनियर, एक होता है क्यूसी लीनियर। तो ये देखो ऊपर वाले टर्म जो थी वो क्यूसी लीनियर थी, बट ये नहीं है क्यूसी लीनियर, ये तो दोनों लीनियर हैं ही। तो आपने देख लिया क्यूसी लीनियर और नॉट क्यूसी लीनियर भी आपने देख चुके हैं। तो ये थे हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्री टाइप्स और उनके एग्जांपल्स। तो आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स की हर बार जरूरत पड़ेगी, उनको हम रिमेम्बर करने की कोशिश करेंगे। वो कौन से टर्म्स हैं कि नोट अगर मैं डाल देता हूँ, हम हमेशा अगर डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको हम हमेशा स्मॉल पी से डिनोट करेंगे, हमेशा याद रखना है आपको। डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम हमेशा क्यू से डिनोट करेंगे, तो ये हमेशा याद रखो। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी जेड को आपने टू टाइम्स अगर डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको हमेशा हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। अगर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई है, यानी एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया एंड देन वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया, इसको हम हमेशा एस से डिनोट करेंगे। तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल अगर वाई स्क्वायर है, उसको हमेशा टी से डिनोट करेंगे। तो ये हमेशा आपको रिमेम्बर रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। ये जब भी मैं पी लिखूंगा तो उसका मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स होगा, क्यू रखूंगा तो उसका मतलब डेल जेड अपॉन डेल वाई रहेगा। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है, नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब इसके बाद में क्या आता है, हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखा, ऑर्डर देखा है, डिग्री देखा है, टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी देख लिया है हमने। अब
तो हम देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसी है। मतलब आपको देखना है कि फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होती हैं, एंड देन हम चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस करेंगे कि उनको हम सोल्व कैसे करते हैं, क्या क्या उनके मेथड हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखो पहले आप। हेडिंग में डाल रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है। तो इसके दो टाइप होते हैं, दो तरीके से बन सकती हैं। एक तो होता है इलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सेकंड होता है इलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। सेम तरीके से उधर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऐसे ही बन रहेगी, यहाँ भी ऐसे हो गए। तो पहला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाई इलिमिनेशन, यानी हटाना पड़ेगा आपको, उस टर्म को इलिमिनेट करना पड़ेगा। इलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कैसे इलिमिनेट करेंगे, मान लो आपके पास में कोई फंक्शन दिया हुआ है, कंसीडर एन इक्वेशन, इस टाइप से इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। आपके पास में एक फंक्शन दिया हुआ है, इक्वेशन या फंक्शन एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल टू जीरो, वेयर इसके अंदर ये जो फंक्शन है उसमें एक्स और वाई है वो इंडिपेंडेंट है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड जेड डिपेंडेंट है मतलब एक्स और वाई पे डिपेंड करता है, एंड ए और बी क्या है आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन है, इसके अंदर एक्स वाई जेड ए और बी है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन के टर्म इन्वॉल्व नहीं है, डिफरेंशिएशन के टर्म इसमें डालेंगे हम ताकि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो हमें ए बी को अगर हम इलिमिनेट कर देंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ता है इलिमिनेट करने के लिए हमें, कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट वहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए हमें दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, यानी पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा एंड देन वाई के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इस टर्म को अगर डिफरेंशिएट करता हूँ मैं, एफ की जो टर्म है, यानी एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो फंक्शन में आपको चेन रूल लगाना है इस फंक्शन में। तो चेन रूल पहले हमें एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस टर्म का, ये हमेशा याद रखो। कैसे हुआ, पहले एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में किया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और फिर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो डेल एफ सॉरी डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। तो ये आया पहला डिफरेंशिएशन, डेल एक्स अपॉन डेल। यहाँ तक का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर प्लस लगाना है, फिर वाई का करना है आपको। तो आपको पहले वाई का करने से पहले एफ का करना पड़ेगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई, और फिर आपको डेल वाई अपॉन डेल एक्स करना है, प्लस फिर जेड का करना है, जाएंगे तो डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स। फिर ए का करेंगे तो ए का भी जीरो आएगा, बी का भी जीरो आएगा तो जीरो। यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल एक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट है। तो ये आ गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। पी का मतलब मैंने ऊपर बताया था आपको, डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, वाई
के रिस्पेक्ट में करेंगे। सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। क्यू का मतलब क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो जैसा हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया था वैसा ही वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आपको ये दो इक्वेशन मिलेंगी। इन दोनों इक्वेशन देख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन में ए और बी नहीं है। आप इसमें डेल एफ अपॉन डेल जेड को एक तरफ लाके उसमें रख देंगे तो सिर्फ आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो किस टाइप की इक्वेशन बन जाएगा आपके पास में, फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पी और क्यू का बन जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे नहीं समझ में आया होगा, ये आपको वैसे एक मेथड था, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल थोड़ा आसान दिखता है हमेशा ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि अगर फॉर्म पी डी ऑफ किसकी पीडी बनानी है आपको, आपके पास फंक्शन है ए जेड प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ए और बी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये सब मैं आपको बता दिया हूँ, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्या हो गया, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पहले एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में एंड देन वाई के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं जेड को, और जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है। प्लस बी का जीरो आ गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन प्लस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, जीरो, क्योंकि एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो ही आता है। ये तो एक्स के रिस्पेक्ट में आता है। एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स ए इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आई थिंक एक ए से एक कैंसिल हो गया, दैट इम्प्लाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए, या फिर इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो पी इज इक्वल टू ए। फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, ए इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस बी का जीरो हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो आएगा, प्लस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन आएगा, दैट इम्प्लाइज ए इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, ए इज इक्वल टू आ गया वन अपॉन क्यू, क्योंकि क्यू किसको बोलते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई को। अब आपके पास में देखो यहाँ पर ये था पी इज इक्वल टू है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू, तो एक ही जगह पे वन अपॉन क्यू रखें तो दैट इम्प्लाइज हमें क्या मिल जाएगा, पी इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू, दैट इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू वन। तो ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। पी क्यू इज इक्वल टू वन का मतलब क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वन। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई है। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की है, हाईएस्ट टाइम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार हुआ है, जिसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका वन है। तो एक नोट में लिखना चाहता हूँ, नोट में ये है कि अगर आपके पास में जब कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने आप जा रहे हैं, अगर उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उतने ही अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बनेगी वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी। इसे नोट डाल के लिख सकते हैं। तो इफ नंबर ऑफ arbitrary constant arbitrary constants are equals to number of independent variables, then partial differential equation formed will be of order वन। जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी
उसका ऑर्डर हमेशा 1 होगा, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में हमने देखा है। और अगर ये नोट फर्स्ट है, नोट सेकंड, अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो इसका ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ लिख सकता हूँ, इफ नंबर ऑफ जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर मोर देन नंबर ऑफ independent variable, independent variable, then EDE formed will be of order greater than or equal to 2 रहेगा हमेशा।